इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अमीनो एसिड जो है वो पर्टिकुलर एसिड्स और बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो अमीनो एसिड जैसे एग्जिस्ट करते हैं और कोई सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अब हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो नॉर्मल अमीनो एसिड है उसका अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर या फिर जो उसका रूट देखें तो कुछ इस टाइप का हमारा अमीनो एसिड रहता है। अब ये आर ग्रुप आयोनाइजेबल भी हो सकता है, नॉन आयोनाइजेबल भी हो सकता है। हम उस कंडीशन की बात करेंगे जहाँ पर ये नॉन आयोनाइजेबल है और सिर्फ ये NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप ही है जो कि आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जब ये अमीनो एसिड पर्टिकुलरली वाटर में रहता है, वाटर के अंदर ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने पे इसका NH2 ग्रुप भी आयोनाइज हो जाएगा, इसका COOH ग्रुप भी। अब होता क्या है ना कि जब वाटर में NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है तो COOH ग्रुप तो पर्टिकुलरली H को लूज़ कर देगा और बन जाएगा COO माइनस। और जो हमारा NH2 ग्रुप है वो एक H को एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा NH3 प्लस। बाकी हमारा H रह गया और R रह गया। इस टाइप के अमीनो एसिड को जब ये आयनाइज हो गया, इसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। अब अगर हम देखें ज्विटर आयन के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास इसके ऊपर 0 है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल जो है न्यूट्रल है, तो ये हमारा ज्विटर आयन कहलाएगा। एक केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर अमीनो एसिड जो है वो एक्ट करे एज एन एसिड। वो कब होगा? जब हमारा जो COO है H है उसमें से एक H प्लस निकल जाए लेकिन NH2 को ये एक्सेप्ट नहीं करे। ये कब होगा? जब हमारा बाहर का pH ओवरऑल ज़्यादा है, यानी कि H प्लस की डेफिशिएंसी है। उस केस में अमीनो एसिड अपना H प्लस रिलीज़ कर देगा, जबकि NH2 अपना कोई H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस केस में अमीनो एसिड नेगेटिव भी हो जाएगा और एसिडिक भी हो जाएगा। तो अमीनो एसिड तब एसिडिक की तरह एक्ट कर सकता है जब ये बाहर, यानी कि जब इसका pH ज़्यादा हो, मतलब सराउंडिंग pH। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस के अंदर कब ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है? जब हमारा बाहर का pH कम है, यानी कि बाहर H प्लस ज़्यादा है। अब इस केस में COOH को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना H प्लस ज़्यादा दे। हम अगर डी चैटलेस प्रिंसिपल पढ़ें तो उसके हिसाब से रिएक्शन हमेशा वहाँ जाती है, उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके या फिर स्टेबलाइज हो सके। तो क्योंकि ऑलरेडी बाहर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो COOH अपना H प्लस लूज़ नहीं करेगा। उस केस में केवल NH2 जो प्रेजेंट था वो एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा NH3 प्लस। यहाँ पर हमारा अमीनो एसिड ओवरऑल पॉजिटिव भी हो गया एंड साथ साथ में बेसिक बन जाएगा। तो ये है हमारे दो कंडीशंस जिसके अंदर अमीनो एसिड जो है वो या तो एसिड की तरह एक्ट कर सकता है या फिर बेस की तरह। अब इस पे हमारा चार्ज क्या आ गया? +1, जबकि जब एसिड था तो उसमें हमारा चार्ज आया हुआ था -1 और ज्विटर आयन में हमारा चार्ज होता है 0। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जो कि हर अमीनो एसिड के अंदर कॉमन है। मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड जो है एक्सेप्ट द नॉन पोलर वंस, सारे ही जो है वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं। बस नॉन पोलर आर ग्रुप वाले जो है वो कुछ हद तक नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारा COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप जो है वो आयनाइज कर जाता है और वाटर में कई हद तक डिज़ोल्व भी कर जाता है। अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की तो जनरली अमीनो एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स गिव अ पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। कुछ स्वीट होती हैं, कुछ बिटर होते हैं, कुछ स्पाइसी भी होते हैं। बात करते हैं हम लोग इसके अंदर एक स्पेशल केस की, चाइनीज़ सॉल्ट की, जिसे हम अजीनोमोटो सॉल्ट भी कहते हैं। और एक्चुअली ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। ये हमारा फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है। तो क्योंकि इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट इज़ अमीनो एसिड ओनली, सो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। अब ग्लूटामेट से नाम आपको पता चल रहा होगा ऑलरेडी कि बिकॉज इट इज़ ग्लूटामेट सो डेफिनेटली इट मस्ट बी स्वीट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें
तो मेजॉरिटी ऑफ देम शोज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा मेजॉरिटी जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और बात करें जो सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं वो एक्ट करते हैं एज एम्फोलाइट्स। अब एम्फोलाइट्स का क्या मतलब है, वो पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं और उस टाइम पे वो बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और उस टाइम पे वो एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमनली सीन इन ऑलमोस्ट ऑल दी अमीनो एसिड्स।